सभी सुंदर साथ को कोट कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 24 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जीव संघारता मन न विमासे, जाग करे नाम नाए। करम बंधाता कोई नव देखे, पण लेखु ले से जमराए। लोग जीव हिंसा करते हुए लेस मात्र भी विचार नहीं करते तथा प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञों में पशु बलि का आयोजन करते हैं। इस प्रकार कर्म बंधनों को ये लोग नहीं देखते, किंतु यमराज उन सभी का हिसाब ले लेने वाले हैं। अनेक देरा पर्वो ने परवा, धन खर्चे मोटाई। प्रसिद्ध प्रगट थाए पाखंडे, जे माहे भांड भवाई। कई लोग ऐसे हैं जो मंदिरों की स्थापना में, पानी के प्याऊ बनाने में तथा उत्सवों में मात्र अपनी प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च करते हैं। वे प्रसिद्धि के लिए ही पाखंड रच रहे हैं। जैसे भांड लोग नाच गाकर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। दान दया सेवा सर्वा अंगे, कीजे ते सर्वे गोप। पात्र ओलखीने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ जोइए जोप। हे सज्जनों, दान दया और सेवा को मन वचन और कर्म से करते हुए भी गुप्त रखना चाहिए। इसी प्रकार धर्म का उपदेश भी पात्र को पहचान कर ही देना चाहिए। शास्त्रों के इन गूढ़ अर्थों की समझ प्राप्त करना उचित होता है। आगे प्रगट की धूरे जन के, दांधो पग अगीन। त्यारे धनी खंडनी की धी नव जोगी, रखे वृथा जाए साधन। पूर्व काल में राजा जनक ने अपनी साधना का प्रभाव दिखाने के लिए अग्नि में पैर डाला। तब तो उनकी परीक्षा के लिए उपस्थित 9 योगियों ने इस प्रकार की चेष्टा के लिए राजा जनक की खंडनी की थी। इसीलिए प्रदर्शन के द्वारा अपनी साधना को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सतव्रत धारण सुपालिये, जिहाँ लगे ऊभी देह। अनेक विघ्न पड़े जो माथे, तोहे न मुकिए स्नेह। सत्यव्रत धारण करने का संकल्प किया हो तो शरीर में प्राण रहने तक उसे दृढ़ता पूर्वक निभाना चाहिए। अनेक विघ्न बाधाएं आने पर भी सत्य के प्रति प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत वचन जो जोरे विचारी, सार अक्षर जे सत। जीवने जगावो वचन प्रकाशी, हृदय उघाड़ो मत। हे साधुजन, श्रीमद् भागवत के सार रूप सत्य वचनों पर विचार करो और उन वचनों पर विश्वास कर अपनी आत्मा को जागृत कर लो। ए माथे लेसे तेने कहूँ छूं, बीजामा करजो दुख। तमे तमारी माया माहे, सहजे भोगवजो सुख। मेरे ये वचन उन लोगों के लिए है जो इनको सिरोधार्य कर जीवन में उतारते हैं। उन लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वे लोग इस संसार की माया में मग्न रहकर मौज उड़ाते रहें। कोई एम माँ कहे जो जे निंदा करे जे छे, वचने कहूँ छू देखाड़ी। साध पुरुषनी निंद्रा भाजे, आखड़ी देवू रे उघाड़ी। कोई ऐसा न समझे कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, मैं तो भागवत का प्रमाण देकर यह कह रहा हूँ जिससे सज्जनों की नींद यानी अज्ञान उड़ जाएगी
तथा उनके अंतःचक्षु खुल जाएंगे। वचन कहता कोई दुख मा कर सो, सांभल जो सहु कोए। सत कहता कोई वाकू विचार से, तो सरज्यू हसे ते होए। इन सत्य वचनों को कहते हुए किसी को भी दुख नहीं मानना चाहिए। आप सभी इन वचनों को सुने। सत्य कहने पर भी यदि कोई विपरीत समझ ले तो यही मानना होगा कि उसके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। विप्र तणो व्यापार भाजे छे, भाई भागवत हाट न चाले। तो ज फरी फरी ने मूल का, सर्व वचन जई झाले। यदि सत्य कहने लगे तो विप्रजनों का व्यवसाय ही छूट जाएगा। वस्तुतः भाइयों, भगवान का व्यापार नहीं होता, किंतु सभी कर्मकांडी घूम फिर कर कर्मकांड के ही मूल में पहुंच जाते हैं। विप्र कुलीमा थयारे जोरावर, सतवचन अवेखे। पाखंडे खाए सर्वे पृथ्वी, लोभ विना नव देखे। सत्य वचनों का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मणों की शक्ति कलयुग में अति प्रबल दिखाई देती है। समग्र पृथ्वी पर पाखंड ने अपना प्रभाव जमा लिया है, इसीलिए उन्हें लोभ और स्वार्थ को छोड़कर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। एरे लोभ घणो दोहेलो लागसे, पण लाग्या स्वादे चित्त न आवे। नीला बंध बांधता सुख उपजे छे, पण सुखिया पछी रोवरावे। इन झूठे सुखों के लोभ का परिणाम अत्यंत दुखदायी होगा, परंतु जिन्होंने झूठे सुखों का स्वाद चख लिया है उन्हें उनसे उत्पन्न दुखों का ध्यान नहीं रहता। जिस प्रकार घाव पर गीला वस्त्र बांधने पर शीतलता का अनुभव होता है, परंतु वही वस्त्र जब सूख कर घाव से चिपक जाएगा तब उखाड़ते समय वह रुला देता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 36 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।